नमस्कार, मैं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल। देखिए, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। पहले तो जो भी साथी सुनेंगे पूरा सुनने का प्रयास करेंगे और जो मैं बात बता रहा हूं उस पर मनन जरूर करिएगा और मनन करने के साथ इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बिहार सरकार का जो ढुलमुल रवैया है, तानाशाहियत रवैया है, उस रवैया से तो आप वाकिफ ही होंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो संविधान से भी अपने आप को बड़ा कहने में हिचकता नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएलएड के पक्ष में दो दो बार जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया। इसके बाद एनसीटी का लेटर आया। इसके बाद पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं भाई, पीआरटी में ओनली डीएलएड ही शामिल होना चाहिए। इसके बाद भी सरकार कितनी निकम्मी और निर्लज्ज सरकार है जो कि एसएलपी दायर करने चली गई। एसएलपी भी दायर की, वहां भी उनको फटकार लगा। अब भी वो बात नहीं मानने के लिए तैयार हैं। अब भी कह रहे कि नहीं, हम पुनः एसएलपी दायर करेंगे। अरे सरकार, किस मुंह से आप जनता के बीच आएंगे? यही मुंह से आएंगे कि हम संविधान विरोधी हैं? क्योंकि हमारे जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी साथी हैं, आपको याद रख लेना है कि जब भी ये सरकार आएगी वोट मांगने के लिए, उस समय आप कहिएगा कि भारतीय संविधान के हिसाब से भारत चलता है। आप तो भारत संविधान के किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पक्ष में फैसला आया तो हमारे लिए हमारा काम नहीं कर सकते हैं। आपको बीएड मोह हो गया है तो कोई बात नहीं है, आप बीएड को ही शामिल कर लीजिए। ये कहने का मतलब है। अब दूसरी बात कि सरकार एसएलपी दायर करेगी नहीं करेगी, वो बात की बात है। जीत आप ही का है, होगा भी और था भी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग कन्वर्ट हो जा रहा है हमारे डीएलएड साथियों का। उन साथियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग बस अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा रखिए, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करिए। अब एक बात मैं ये भी बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार सोच रही है, क्योंकि बीएड वाले तो भाई हो हंगामा, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार समझ रही है कि बीएड वाले अभी जिंदा हैं। लेकिन हमारे डीएलएड वाले साथी न कोई आंदोलन करते हैं, केवल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर चलता है। तो हमारा तो ये मनसा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इसे सुनने का प्रयास कर रहा है। यदि सुन रहा है तो आप शीर्ष नेतृत्व से भी हमारा निवेदन होगा कि सर, हम लोग फिजिकली भी कुछ काम करें। भाई, ये तो हम लोग एजुकेशनल तरीके से, टेक्निकल तरीके से, बाइकआउट, चाहे किसी भी तरह से हम लोग जीत हासिल किए। लेकिन सरकार को ये दिखाना पड़ेगा, हमको रोड पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार के इतिहास का साक्षी है। बिहार का इतिहास है कि जब जब कोई आंदोलन होता है तभी विज्ञापन आता है। विज्ञापन के बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन, रिजल्ट के लिए नियुक्ति के लिए आंदोलन, नियुक्ति के बाद वेतन के लिए आंदोलन। ये बिहार सरकार का एक अलग ही इतिहास है पूरे भारत देश से। तो अब हम लोगों को तैयार रहना होगा। हम लोगों को भी गर्दनी बाग में अपना आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा कि किसी भी हालत में हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और डीएलएड का आप जो है कटअप जारी करिए, केवल डीएलएड का। और डीएलएड का कटअप खत्म कर दीजिए। हम सरकार से अपील करते हैं कि जब डीएलएड को ही लेना है तो कटअप ही खत्म कर दीजिए। ये तो जब लड़ाई होती है तब ना भाई, दो ग्रुप होता है। यहां तो एक ही ग्रुप है, जो भी कटअप पार करिए, चाहे 2-4 नंबर कम भी हुआ उसे भी ले लिया जाए। ये हमारा सरकार से निवेदन है। लेकिन सरकार अपना असली चाल चरित्र चेहरा, सरकार का चाल चरित्र चेहरा सब लोग देख लिए कि क्या इनका चाल चरित्र है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी सावधान कर रहे हैं हम कि आप लोग भी सावधान हो जाइए। जिस तरह से ये चाल चरित्र बदल रहे हैं, उस तरह से आपको भी अपना चाल चरित्र बदलना होगा
और अपने ताकत को दिखाना होगा, क्योंकि ताकत नहीं दिखाएंगे तो सरकार ऐसे ही कल हो सकता है कि आप नौकरी ले भी लें, कल बाहर भी कर सकती है। जब सरकार का इस प्रकार का रवैया है, चूंकि सरकार अपने आप को ही सुप्रीम कोर्ट समझती है, सरकार अपने आप को ही संविधान समझती है, सरकार अपने आप को ही बाबा साहब अंबेडकर मानती है। मैंने सरकार सब कुछ अपने ही को मानती है कि हम सब कुछ हैं, बाकी आई एम हीरो एंड एवरीथिंग इज जीरो। तो सर यही बात था, आप लोगों से बहुत निवेदन होगा कि ये बात पहुंचाइए और अपना कमेंट्स जरूर करिएगा कि क्या आप लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ये हम जानना चाहते हैं। यदि तैयार हैं तो एक डेट रखा जाएगा, उस डेट पर आपको आना होगा। यदि नहीं आएंगे तो फिर घर बैठे रहिए। सरकार तो जान ही रही है कि डीएलएड वाले मर चुके हैं। यही सब बातें थी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भेट।